हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 12 का ग्रामर सेक्शन चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमारा चल रहा है पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं उसका कुछ बेसिक जानकारी अभी आप आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को बारीकी रूप से समझें और सीखें। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 है। ये कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, और आज हम सीख रहे हैं बनाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या सीख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसमें क्या होता है, दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं, उनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है, जिनमें हमें बहुत सारे जो भी कंजक्शन होते हैं, कंजक्शनों को ऐड करने के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के तैयार करना है। ठीक है, जो कंजक्शन रहते हैं उन कंजक्शनों का जो भाव रहता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसमें वो पुट करना होता है, उसी के आधार पर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी बारीकी चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि हम जब सेंटेंस बनाएं तो हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर। इसमें 1 पॉइंट्स में कवर करा चुका हूं आपको, नाउन क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये मैं आपको कवर करा चुका हूं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट, एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे हम बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ठीक है, उसमें जो मेन हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज 2 प्रकार की होती हैं। जो एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं हमारे पास वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं उनके। तो 1 टाइप्स में होता है रिलेटिव प्रोनाउंस और सेकंड टाइप में होता है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इन दोनों के विषय में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम आगे सेंटेंस बनाएं तो हमें उनको बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो जो सेंटेंस रहेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस रहेंगे हमारे पास ये रहने वाले हैं। ठीक है, जब ये रहने वाले हैं, क्या क्या है ये? एक है हु, दूसरा है हुम, फिर है हुज, फिर विच है और फिर दैट है। तो ये कुछ तुम्हारे कंजक्शन है जिनके माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इनका मीन्स क्या होता है? हु का मीन्स निकल के आएगा जो या जो की या जिसके। ठीक है, और हुम होता है जो की जिसको, हुज होता है जो की जिसका जिसकी के लिए आता है। ये तीनों जो तुम्हारे जो कंजक्शन है तीनों, ये तीनों कंजक्शन किसी व्यक्ति या जानवर के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विच मीन्स जो की होता है, लेकिन ये बड़ी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो वस्तुएं होनी चाहिए वो निर्जीव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निर्जीव होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है दैट जो और जो की के लिए आता है, छोटी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट का कौन सी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है? जो वस्तुएं छोटी होती हैं। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब में जो हम कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे, जो क्लॉजेस का प्रयोग करेंगे, वो ये है हमारे पास। एक होता है व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर। ठीक है, अब ये जो होता है व्हाई जो आएगा वो जिससे के लिए आएगा, लेकिन ये कारण के लिए आता है। किसके लिए आता है? कारण पूछने के लिए। अगर कोई वाक्य में रीजन है तो उसके लिए आपको वाई लगाकर सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है व्हेन, जिससे और ये समय बताएगा। व्हेन क्या बताता है आपको? समय के लिए प्रयोग होने वाला एक कंजक्शन है व्हेन, जो समय का आपको अभाव कराएगा या समय के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ आएगा तरीके के लिए, तौर तरीका होता है, किससे कैसे करते हो, कैसे करोगे। ठीक है, तो जो हाउ रहेगा वो तरीके के लिए आएगा, और जो व्हेन रहेगा वो जहां मतलब व्हेन जो रहेगा वो स्थान का आपको बताएगा। ठीक है, स्थान के बारे में आपको बताएगा। तो ये कुछ इसका बेसिक था, जो कंजक्शन थे उसके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा बताने का पहल किया है। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट्स रहेंगे जब हम बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे, तो इनके जो रूल्स रहेंगे वो रूल्स भी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। ठीक है, तो आपका ये काम ये है कि जब भी आप वीडियो वॉच करें, सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठें साथ में, और जो चीजें आपको अच्छी लगती है उनको नोट डाउन करें। आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार आप चैनल पर नहीं जा सकते, जब एक्सरसाइज बनाएंगे आप तो आपके पास नोट्स होना जरूरी है।
जब नोट्स आपके पास होंगे तो आप अपनी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आपको नोट डाउन करनी चाहिए चीजें, अगर अच्छी आपको मैटर मिल रहा है तो उन चीजों को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आप इसका एक नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको रफ कर आगे का पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊंगा, इसके रूल्स भी मुझे आपको लिखवाने हैं, ठीक है बच्चों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब चलते हैं कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो बेसिक था इसका, अब इसके कुछ रूल्स हैं उनको आप फॉलो करिए और चीजों को सीखिए। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब किसी वाक्य को हु से जोड़ते हैं, जो हु होता है उससे जोड़ते हैं, तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट कैसा होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन आप समझते ही हैं, ही सी इट आई वी यू दे, ठीक है। जो प्रोनाउन होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये रूल्स है आपका हु से जोड़ने के लिए। तो आप बनाएंगे, एग्जांपल है हमारे पास, आई नो दैट द बॉय ही केम हियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला वाक्य है जैसे का तैसा लिखेंगे, आई नो द बॉय। अब दूसरा वाक्य जब जोड़ेंगे तो आपको हु लगाना है, क्या लगाना है, हु लगाना है। और जो प्रोनाउन दे रखा है ही, इसको ड्रॉप करना है आपको और लिख देना है केम हेयर, ठीक है। ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप ऐसे ही चीजों को देखने के लिए हमें वॉच करें, और हम आपके लिए बहुत ही इजी मेथड बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो आप फायदा लेने के लिए और चीजों को इजी देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करें ज्यादा से ज्यादा। अगर अब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो चीजों को ट्रांसफर करें, मतलब शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें। आइए चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि जब हमें होम व हुज का प्रयोग करते हैं तब हमें क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है। तब हम हु और हुज का प्रयोग करेंगे तब हमें सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, दिया होता है। तो सब्जेक्ट को नहीं हटाते हैं और हुम या हुज के द्वारा सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एग्जांपल हमें दे रखा है, सिंपल भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। तो सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, दिस इज द गर्ल, ठीक है बच्चों। आप इसमें लगा दीजिए हुज, क्या लगा दीजिए, हुज लगा दीजिए। दिस इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट, वेरी हॉनेस्ट। तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, क्या बन जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ओके। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, एक बार और रिमाइंड कराता हूं बहुत अच्छे से, कि जब वाक्य में हु का प्रयोग करना हो आपको, ठीक है, तो क्या करना है कि जो सब्जेक्ट दे रखा होगा, सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन होगा उसको ब्रेक करना है, उसको हटाना है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। जैसे आई नो द बॉय ही केम हेयर, ठीक है, तो आई नो द बॉय लिखने के बाद ही को हटा देंगे और हु जोड़ देंगे, केम हेयर। तो आप इससे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगला रूल्स ये कहता था कि जब आपको हुम या हुज दिया होगा तो आपको सब्जेक्ट भी दिया होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिलेगा तो सब्जेक्ट को नहीं हटाना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हटाना नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही रहेगा, और जो वाक्य है उसमें आप हुम या हुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया, दिस इज द गर्ल पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट। तो आपको करना क्या है, दिस इज द गर्ल, अब यहां हुज लगा दिया हमने, पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट, और इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आप इसको एक बार वॉच करें और इसका एक स्क्रीनशॉट लें, ताकि जो भी चीजें हैं मैं उनको और आगे कंटिन्यू करा सकूं, ठीक है, ओके बच्चों। स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने बहुत अच्छे से ले लिया होगा। अब इसके कुछ और रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं और आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इनको और अच्छे से वॉच करें और चीजों को और अच्छे से सीखें, ठीक है। अब हु का मैंने अभी आपको बताया था, एक और पॉइंट हु में होता है उसको भी मैं बता देता हूं, कि जो हु होता है, हु का प्रयोग हम पहले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले कर सकते हैं। हु का प्रयोग हम पहले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले कर सकते हैं, ठीक है।
तथा दूसरे वाक्य का जो प्रोनाउन है इसमें भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी हमें हटा देते हैं जो प्रोनाउंस हैं। तो आइए बनाते हैं पहला एग्जांपल। अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड, ठीक है। तो अ मैन सब्जेक्ट है आपका, आपको पता है अ मैन। अब मैन के बाद अब आप हु लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, हु लगा दीजिए, फिर लिख देना केम टू मी यस्टरडे। उसके बाद आपको प्रोनाउन है ही, इसको हटाना है और लिख देना वॉज ब्लाइंड, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और एग्जांपल मैंने लिया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो वहां लिखा था रीजन के लिए, कारण के लिए, समय के लिए, ठीक है। तो उनको और एक एक सेंटेंस में आपको बना के बता देता हूं ताकि आप उसको आसानी से कर पाए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट वॉच फुल स्टॉप यू गिव मी, ठीक है। जो तुमने मुझे वॉच दी थी ना वो क्या हो गया भैया, खो गई है, लॉस्ट हो गई है ना। तो आप बना सकते हैं इसको आई हैव लॉस्ट वॉच, ठीक है। इसको जोड़ेंगे दैट से, किससे जोड़ेंगे, जो शब्द आ रहा था ना उसमें, जो या जो की, ठीक है। दैट यू गेव मी, ठीक है। आपने देखा होगा प्रोनाउंस में लिख रहा है आगे, मैंने लिखवाए हैं कुछ कंजक्शंस, उसमें लिख रहा होगा दैट, वहां लिख रहा होगा जो या जो की, के लिए हमें दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जो मेरी घड़ी थी वो घड़ी खो गई है, जो तुमने मुझे उसे दिया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है तुम्हारा एक और अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई नो द रीजन। अब रीजन आ गया, अब रीजन के लिए भी मैंने आपको एक कंजक्शन लिखवाया है, ही केम हियर। क्या लिखवाया है वो कंजक्शंस बताइए, देखिए वीडियो को और अच्छे से उसको वॉच करिए। वो लिखवाया है वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई नो द रीजन, आई नो द रीजन। अब फुल स्टॉप है तो हमें लगाना है वाई, क्या लगाना है, वाई ही केम हेयर, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। एक और सेंटेंस हमने लिया है कि डू यू नो द टाइम फुल स्टॉप द ट्रेन विल कम। अब किसका है, ये समय बता रहा है, क्या बता रहा है, समय बता रहा है, समय। और समय के लिए मैंने आपको जो कंजक्शन बताया था वो क्या था, जरा बताइए मुझे, सोचिए और मुझे बताइए वो क्या था। समय का जो ज्ञान कराता है वो होता है व्हेन, क्या होता है, व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, क्या होता है, कब और जब, जहां होता है, समय का अभाव कराता है। तो आपको करना है डू यू नो द टाइम, और आपको लिखना है यहां वो व्हेन द ट्रेन विल कम। तो इस प्रकार से आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ओके बच्चों। आप इसका अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, चल रहा था एडजेक्टिव क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आज ये वाला पॉइंट्स यही फिनिश होता है। जो भी पॉइंट्स थे मैं आपको बारी बारी से करवा रहा हूं, और बहुत ही इजी मेथड के साथ, बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को सीखें। आप जितना अच्छा वॉच करेंगे चीजों को, सबसे पहले आप अपने अंदर एक हैबिट डालिए कि जो चीजें आप वॉच कर रहे हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, उनको आप लिखिए, ठीक है। आप नोट्स बनाइए। अगर आप जितने अच्छे नोट्स बना पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो आप उसको बैठकर आप उसकी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। एक्सरसाइज करने में क्या होगा कि जो चीजें आपने नोट डाउन की हैं आप उसको पढ़ेंगे और आपको पता लगेगा कि हमारे सर ने जो करवाया है वो वाकई में ठीक है या नहीं, ठीक है। आप बस चीजों को पढ़िए और चीजों को सेंटेंस पर अप्लाई कीजिए, आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट्स को मैं एकदम इजीली बनाने की कोशिश करता हूं और ढूंढ के करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपसे कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें, ठीक है। अगला जो पॉइंट्स रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियोस में वो रहेगा एडवर्ब क्लॉजेस द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना।
ठीक है, तो इसको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आप जब तक इसको वॉच करिए, अगर चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, तो चीजों को आप शेयर करिए। ठीक है, वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, ठीक है, और एसएसटी। तो आप बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें, हम आपको एक्चुअल चीजें बताएंगे और लास्ट टर्न जब आएगा आपके एग्जाम का, तब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है, तो हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, ताकि हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिले, हमें भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमें लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें करानी है। ठीक है बच्चों, तो आपसे आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।